वेलकम टू द 48 लॉज ऑफ डे 3 की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। आज हम लोग एक ऐसे लॉ के बारे में बात करने वाले जिसे हर इंडियन गलत यूज कर रहा है। आज हम लोग एक ऐसे लॉ के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हिस्ट्री से लेकर अब तक कई सारे मेजर इवेंट्स में अपना रूम प्ले किया है और आज की वीडियो में कई सारे एग्जाम्पल्स होने वाले हैं क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम्पल देके आपको ये लॉ समझा ही नहीं जा सकता। आज हम लोग पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप, बिजनेस, हिस्ट्री, स्टडीज इन सारी चीजों को एग्जाम्पल लेके इस लॉ को बहुत बारीकी से समझे ना। लाइफ में लोग क्या करते हैं? कुछ लोग बहुत इजी टू ओपन अप होते हैं, यानी वो किसी को भी अपना दर्द, अपने इमोशंस इसीलिए बता देंगे बिना कुछ सोचे समझे कि आगे जाके इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम लोग ब्लाइंडली लोगों पे ट्रस्ट कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए अपनी टंग, अपनी जुबान कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और इसके एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड सर्किल में ही देखे रहेंगे। अगर आपके किसी दोस्त को आपने कोई एक चीज बता दी और उससे कहा कि भाई इसे सीक्रेट रखना, इसे किसी को बताना नहीं है, तो 10 में से 9 चांसेस है कि वो बंदा जाके किसी ना किसी को तो ये चीज बताएगा। अब भले ही वो उसकी खुद की बंदी हो, उसका कोई करीबी दोस्त हो या फिर कोई और। बट हम इंडियंस के पेट में कोई नहीं रहती और हम लोगों को बचपन से ये चीज सिखाई जाती है कि ऑनेस्टी इज ए की टू सक्सेस। हाँ, ऑनेस्टली आपको कुछ जगहों पे सक्सेस जरूर दे सकती है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग ऑनेस्टी से लोगों का दिल जीत लेंगे, बट बिजनेस के मामले में कोई भी ऑनेस्ट नहीं होता। मैंने खुद ने कितनी तो भी सारी वीडियो बना के रखी है इन सारे ब्रांड्स को रिवील करते हुए क्यों हमारे प्रोडक्ट्स में कैसे मिलावट करते हैं और कैसे इन बड़े बड़े जॉइंट्स को इन बड़ी बड़ी कंपनीज को भी पता है। उनका प्रोडक्ट कंज्यूम करने से सामने वाले को प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट फिर भी वो अपने प्राउड को कुछ ऐसे तरीके से मार्केट करते हैं जिससे सामने वाले को लगता है कि नहीं भाई ये चीज मेरे लिए सही है। ऑनेस्टली इस ए की टू ऑफेंड समवन। अगर कंपनीज ऑनेस्टली ये बता देंगी कि भाई ये खाने से तेरे को कैंसर हो जाएगा, क्या आप उसे कभी खाओगे? क्या उनका धंधा बड़ा होगा? उन्हें फर्क नहीं पड़ता आप लाइफ में क्या डील कर रहे हो, किन प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। ऑल दे केयर अबाउट इज देयर ओन बिजनेस। और धंधे की दुनिया ऐसी है मेरे भाई, कोई आपको बताएगा नहीं कि ये जो 500 रुपए का प्रोडक्ट आपको बेचा जा रहा है वो उनको बनाने में सिर्फ 10 रुपए लग रहा है। अगर आपको वो लोग ये चीज बता देंगे तो क्या आप उन्हें 500 रुपए दोगे? दिमाग को ये बात हजम ही नहीं होगी कि भाई ये बंदा इतने ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स क्यों निकाल रहा है। दैट इज द रीजन भाई इन बिजनेस और इन रियल लाइफ टेल देम व्हाट दे वांट टू हियर रादर थान व्हाट यू फील अबाउट देम। और एक चीज होती है, अगर आपको लाइफ में किसी ऊंची स्टेज पे पहुंचना है जहां पे लोग आपको माने, तो इस जगह जाने के दो रास्ते हैं, इधर रिस्पेक्ट और फियर। बट आप इन दोनों रास्तों पे कभी चल नहीं पाओगे अगर आप प्रिडिक्टेबल हो, अगर सामने वाला बता पा रहे हैं कि आपकी नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है। सो लॉ नंबर 3 इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब इस लॉ को इसीलिए समझने के लिए मैं आपको कुछ प्रिंसिपल बताने वाला हूं जो इस लॉ को समझने में और करेक्टली एग्जीक्यूट करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 1, कीप बैलेंस। सामने वाले को कभी ये चीज समझ नहीं मत दो कि आपके एक्शन के पीछे ट्रू इंटेंशन क्या है। अगर उनको इस चीज का क्लू ही नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, वो कभी अपना डिफेंस प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे। यू हैव टू गाइड देम ऑन ए रॉन्ग बात। और बेसिकली स्मोक से इतना ज्यादा कवर कर देना है चीजों को, जब तक उन्हें पता चले कि इस चीज के पीछे के ट्रू इंटेंशंस क्या आते हैं तब तक काफी लेट हो चुका हो। ये लॉ लिटरली मैं जब खुद पढ़ रहा था तब मुझे बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लगा, बट आई डोंट फील इसमें कोई बुरी चीज है, बिकॉज आज के टाइम पे दुनिया इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि आपको भी बुरा बनना पड़ता है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं हर वीडियो में आपको ये चीज बताते रहता हूं कि इन लॉ का गलत यूज कभी भी मत करो। ये आपके लिए एक डिफेंसिव मेजर होने वाला है। इससे कभी भूल कर भी अटैक मत करना। नहीं तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, यू अरे नॉट वर्थी ऑफ दिस पावर। मैं इन सारे लॉस को इतना ज्यादा डिटेल में आपको इसलिए बताता हूं बिकॉज कोई अगर आप पे ये लॉ यूज कर रहा है तो आपको पता चले। यू शुड ऑलवेज बी एबल टू प्रिपेयर योर ओन डिफेंसेस बिफोर दे अटैक। आप बात करते कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बारे में। नंबर 1, ये चीज पॉलिटिक्स में भी देखी गई थी। आपको पता ही रहेगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब हुए थे उसके बाद दुनिया की सारी सुपर पावर्स में ये रेस लग गई थी कि न्यूक्लियर वेपन्स कौन बनाएगा और के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे। और यूएसए गलती से भी ये चीज कभी चाहता नहीं था कि ये पावर किसी और के हाथ में जाए। सबसे पहले इंडिया ने जब इसके बारे में सोचा ही था तब यूएस ने हमें एक स्ट्रीट वार्निंग दी थी कि आप इसके आगे कभी एक कदम भी नहीं बढ़ाओगे, आप इस रिसर्च को आगे कभी कंडक्ट नहीं करोगे। तो इंडिया ने कैसे फिर बहुत स्मार्टली पोखरण रेंज में अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। दे कंसल्ट थेयर इंटेंशन। यूएस की स्टीलाइट को स्पाइस जेंसेस को कभी पता ही नहीं चला कि वहां पे कुछ हो रहा था, बिकॉज टेस्ट के लिए लगने वाली सारी चीजें और सारे प्रिपरेशन रात में होते थे और एग्जैक्ट स्टीलाइट ऊपर से गुजरने के टाइम पे उन्हें हैड किया जाता था और दिन में तो वो किसी नॉर्मल आर्मी ऐसा लगता था, लेकिन असली चीजें रात में हुआ करती थी। एंड दैट इज हाउ वी वेर एबल टू टेस्ट आवर फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन।
अगर हम लोग ओपनली यूएस को बता देते ना कि हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं तो आज तक हमारे पास कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते और आज तक इंडिया उस सेगमेंट में बाकी कंट्रीज से पीछे रहता। सेकंड पॉइंट रिलेशनशिप को लेके होने वाला था। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं इस चैनल पे रिलेशनशिप को लेकर कोई डार्क साइकोलॉजी आपको बताना नहीं चाहता, बिकॉज कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दो लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है। तीसरा इंसान अगर आपको कुछ आके बताएं, कुछ हैक्स बताए, कुछ डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताए और उसके वजह से उन दो लोगों का रिलेशनशिप खराब हो तो भाई ये मेरे आइडियोलॉजी, मेरे फील के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट। तो भले ही मैं जीतने भी सारा ट्राइड एंड टेस्टर डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जानता हूं, बट मैं ये आपको रिलेशनशिप के सेगमेंट में कभी नहीं बताने वाला। आप बात करते बिजनेस के बारे में, अब ये मैं आपको अपने खुद के एग्जाम्पल से बताता हूं। जब मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था, जब उस कंपनी में सबको ये चीज लग रही थी कि मैंने ए वीडियो एडिटर ज्वाइन किया था। नो डाउट मैंने वीडियो एडिटिंग में बाकी लोगों को इतना ज्यादा आउट परफॉर्म कर दिया कि एक मूवमेंट पे आई वास लीडिंग दी होल वीडियो टीम। मैंने उस साइड में अपना 110% दिया, बट मैं ट्रू इंटेंशनस वेर नेवर। वीडियो एडिटिंग मुझे सीखना था कि इतने कम लोगों को लेके लोग आजकल इतनी बड़ी कंपनीज कैसे बना रहे हैं और एक स्टार्टअप को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए क्या क्या गति है। सुदोष वेर एक्चुअली मैं हिडन इंटेंशन बिहाइंड इट। अगर मैं डायरेक्टली वहां पे जाके बता देता कि भाई मैं तो बस सीखने के लिए आया हूं कि स्टार्टअप कैसे फंक्शन करता है, तो शायद मुझे इंटरव्यू में बैठने भी नहीं देते। इंस्टेंट व्हाट आई डीड वास आई ट्रेडेड ऑफ माई स्किल्स। एक हाथ से मैंने उन्हें वो दिया जो उन्हें चाहिए था, है क्लास टॉप नोट।